जय हिंद। आज के समय हम समझेंगे कि नेट जीरो क्या है इंडिया का 2070 तक का प्लानिंग। और यहाँ शर्मनाक कर देने वाली बात ये कि हमारा इंडिया 4th नंबर में आ चुका है कार्बन के मामले में, जो काफ़ी ज़्यादा दुखनीय स्थिति उत्पन्न करता है। लेकिन इन दिनों चर्चा में है पेट्रोलियम मंत्रालय, जिनके द्वारा सुझाव दिया गया है देश को। क्या दिया गया, इन्हीं विषयों के ऊपर चर्चा करते हुए ये भी समझ लेंगे कि क्या डीजल की गाड़ियाँ 2027 तक मतलब वहियाद हो जाएंगी, क्या ये कबाड़ी के भाव में बिकेगी, कूड़े के भाव में, या फिर क्या इसमें मंत्रालय कैबिनेट की और कुछ चर्चा करने वाला है। इन्हीं विषयों के ऊपर आज हम लोग खुल के चर्चा करने वाले हैं कि टेस्ला का एंट्री होने वाला है या फिर उसी प्रकार का कुछ और किया जाएगा। तो यहाँ आपको एक देखने को मिलता है जो कि इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। 4 साल बाद डीजल कारें बंद कर दी जाएंगी, ऐसा मतलब संभावना उत्पन्न कर देने वाली पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा सुझाव दे दिया गया है। किनको, केंद्र सरकार को। ठीक है, तो आइए इन विषयों के ऊपर खुल के चर्चा करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग ये नहीं किए तो 2070 तक ये चीज़ मुमकिन नहीं हो पाएगा। 2070 का क्या प्लानिंग है, इन विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ सरकार के पास तो आ चुका है, लेकिन क्या सरकार को लागू करने के लिए ये कैबिनेट के ऊपर चर्चा किया जाएगा तब जाके होगा, या फिर ऑटोमेटिकली ये कर दिया जाएगा, या फिर ये मन में एक सवाल आता है कि पेट्रोलियम मंत्रालय को क्या ये पावर नहीं है कि वो खुद से लागू कर सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है। या फिर यहाँ समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे आपको मिलता है कि भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की सलाहकार समिति ने केंद्र को सौंपी अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप कर दिया है कि जहां भी कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां 10 लाख से अधिक व्यक्ति हो या फिर आबादी हो, ठीक है, उन शहरों में डीजल से चलने वाली गाड़ियों के ऊपर बैन लगा देना चाहिए। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि इन्होंने बोला है बैन लगा देना चाहिए, लगा नहीं है। तो यहाँ अभी घबरा मत जाना, लेकिन एक संभावना है कि ये चीज़ यकीनन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ डीजल की गाड़ी अगर आपके घर में है तो काफ़ी ज़्यादा दुखनीय स्थिति होने वाला है। उम्मीद है बेच सकते हो तो बेच लो, या फिर कूड़े का भाव हो जाएंगे। तो यहाँ बैन की प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा जोर तोड़ से चल रहा है। ये कब लागू किया जाएगा या फिर कब रिपोर्ट दिया गया, इन विषयों के ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से बात आ जाता है इलेक्ट्रिक का। क्या इलेक्ट्रिक यहाँ पे गाड़ियाँ चलेंगी, या फिर ये टेस्ला जैसी यहाँ पे कंपनी नहीं है तो नहीं चलेगा। आपको याद होगा कि टाटा कंपनी के द्वारा भी ऐसी कुछ गाड़ियाँ अवेलेबल करवाई गई है। तो अगर आप जानते हो तो वो जान सकते हो। ठीक है, नाम लेना मैं उचित नहीं समझता क्योंकि प्रमोट होता है। ठीक है, लेकिन टाटा बहुत अच्छा काम करता है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। नेक्सो नाम का कुछ गाड़ी है ऐसा 2024 से, ठीक है, केवल बिजली से चलने वाली गाड़ी ही मतलब सिटी डिलीवरी वाहनों का रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। ठीक है, अगर आपका दूसरा गाड़ी अगर थार है और आपका डीजल इससे चल रहा है तो बेटा गया। ठीक है, कई लोगों का ये सपना रहता है। ठीक है, मतलब खास करके ये मिडिल लोगों का रहता है, मिडिल क्लास वाले लोगों का, आगे वाले को दूसरा ही रहता है भाई। लेकिन यहाँ टेस्ला इंडिया में है नहीं। ठीक है, तो सोचने वाली बात है, थोड़ा गंभीर विषय है। लेकिन ये भी मन में सवाल आता है क्या इतना जल्दी 4 साल में कैसे ये मुमकिन है यार। उतना लोग, और यहाँ पे जो ऑटो इंडस्ट्री वाले लोग हैं वो लोग क्या झांक मारेंगे क्या, उतना ज़्यादा पूंजी लगा चुके हैं। लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा एक्शन उतना ज़्यादा क्या लिया गया है या नहीं लिया गया है। यहाँ जो इंडिया में क्या पूरा विश्व में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर कोई भी गाड़ी अगर मायने रखता है वो रखता है ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, जो माल आपका इधर से उधर करता है, यहाँ इसमें बस भी ऐड हो जाता है। तो बस यहाँ पे क्या है कि इन लोग को भी ऐसा कर दिया जाएगा कि जो बिजली से मतलब चलेगी वही लोग को सिर्फ रखा जाएगा। ऐसा क्या मुमकिन है क्या? क्योंकि मतलब छोटी गाड़ियों को तो देखा जा रहा है कि चलो कर दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ पे इंडिया में आप देखते हो कि लोड ओवरलोड ऐसा करके गाड़ी चलता है गाँव देहात में या फिर शहरों में। ठीक है, दूर से दूसरे देश तक। ठीक है, तो ये क्या ये मुमकिन हो पाएगा, इन विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं इन बसों का तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और काफ़ी ज़्यादा मतलब चीज़ों का फ़ायदा भी करता है। लेकिन ये प्लान किया गया है तो ये यकीनन होगा ही होगा। यहाँ आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें मतलब स्पष्ट ये किया जाता है और इन विषयों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मतलब असर देखने को मिल रहा है इन दिनों, और काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा में भी आ चुका है। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो या फिर आप देख सकते हो। तो डीजल चलने वाली गाड़ियों को मतलब हटाने का पूरा तरह से प्लानिंग किया जा रहा है भाई। लगभग 10 वर्ष में कुछ भी तबाही मचने वाला है। ठीक है, तो आओ आगे बढ़ते हैं। उसी तरह 2030 तक प्लानिंग में ये भी रखा गया है कि कम से कम 50% ऐसा चीज़ हो जाए कि मतलब बिजली से ही चले। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग निर्भर होने वाले हैं उधर। ठीक है, यहाँ पे आप जो तार ये समझेंगे कि आखिर जो कार्बन होता है भाई इतना मतलब कैसे कम किया जा सकता है। यहाँ जो आप देख रहे हो ना कि 1 अरब टन तक मतलब कम करने का मतलब ये गतिविधि को ये लाया जाएगा 2030 तक। लेकिन आपको पता है कि इंडिया में कितना अभी तक मतलब चलता है 1.9 टन। ठीक है, और भारत चौथा ऐसा देश बन चुका है, बड़ा देश, जो कार्बन के मामले में वहियाद माना जाता है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या इन चीज़ों को बंद करने से कार्बन खत्म हो जाएगा, और क्या CNG को काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी दिया जाएगा क्या, इन्हीं विषयों के ऊपर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो आइए यहाँ समझते हैं। दरअसल यहाँ पे CNG को फिलहाल 10 से 15 साल तक काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। इसका मकसद तो ये है कि किसी भी तरह करके बिजली वाला हो जाए तो बेटर है। और यहाँ पे नेट जीरो का मतलब क्या होता है, जो मैंने पीछे बताया उनके बारे में समझ लो। नेट जीरो एक वैसा चीज़ होता है जब
हम लोग मतलब ये चीज़ करते हैं, जब कार्बन को कमी करते हैं या फिर कार्बन न्यूट्रल हो जाता है, जिस तरह आप गाड़ी चलाते हैं तो न्यूट्रल गियर करते हैं ना, उसी प्रकार तो आप वैसा बोल सकते हो कि नेट जीरो हो गया है। ठीक है, जब आपके द्वारा कोई ऐसी काम ना हो जिसके वजह से वातावरण में कोई प्रभाव पड़ता हो, तो ये सीएनजी कुछ ना कुछ हद तक कम करती है। कई राज्य कई देशों में ये चीज़ चलता है, ये आपको पता होगा बखूबी। अगर आप शहर से आते हैं तो आपको यहाँ पता होगा कि आपके यहाँ पे चलता होगा। खास करके गांव घरों में नहीं चलता है सीएनजी का, बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि वो अवेलेबल नहीं हो पाती है। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे है। 2020 से 2050 के बीच में गैस का काफ़ी ज़्यादा मांग बढ़ने वाला है और यहाँ माना जा रहा है, मतलब एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 9.78% मतलब इसका ये औसत बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ ये भी करना वाला स्थिति वाली बात ये हो जाता है कि इसका गैस भंडार करना चाहिए या फिर दूसरे देशों से भी सहयोग लेके ये किया जाए। ठीक है, इन विषयों के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रहा है कि क्या होगा। और यहाँ साथ में हम लोग ट्रेन का जिक्र क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेन आपको पता है कि बिजली से चलता है, लेकिन हर ट्रेन बिजली से नहीं चलता, ये भी आपको जानना चाहिए। तो ये मतलब उम्मीद लगाया जा रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार बोला भी जा रहा है कि 2 से 3 साल तक के दरमियान में ये हो जाएगा पूर्ण रूप से। ठीक है, मेट्रो को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। आपको पता होगा कि मैंने एक वीडियो भी डाला था जो कि कर्नाटका में स्थित है। ठीक है, वो किस चीज़ का था, वाटर मेट्रो। इन दिनों वाटर मेट्रो भी मतलब ये कर दिया गया, लागू कर दिया गया था। आप जाके वो भी देख सकते हो, मेरे चैनल में वीडियो अवेलेबल है, जो कि काफ़ी अच्छा है। मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। यहाँ 2035 तक आप ये मत सोचो, आप कई लोगों को लग रहा हो कि भाई मेरे पास तो 4 व्हीलर है ही नहीं। ठीक है, लेकिन भाई आपके पास बाइक तो है। ठीक है, चाहे वो जैसा भी बाइक हो, बुलेट ना हो लेकिन सिंपल बाइक होगा, जैसा भी बाइक हो, लेकिन बाइक को भी 2035 तक मतलब ये किया जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ याद है क्या, जैसे BS4 निकला था। ठीक है, क्या निकला था, BS4। तो BS4 में जब लाया गया था तो आपको पता है कि BS4 के बाद डायरेक्ट BS5 क्यों नहीं आया, डायरेक्टली BS6 कर दिया गया था। BS5 को मतलब बीच में ही दबा गया गवर्नमेंट के तहत। तो उस वक्त पता है जो कंपनियां बाइक बनाती हैं उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा घाटा लगा था। इस तरह अचानक 4 साल के दरमियान अगर इस चीज़ को बंद कर दिया जाएगा तो फिर भी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा लॉस लग सकता है। ठीक है, तो इन विषयों के ऊपर हमें चर्चा करना है। लेकिन ये तस्वीर थोड़ा सा सुकून देता है, अगर आपको बचपन की याद है ताज़ा करना हो तो। ठीक है, क्योंकि हम लोग साइकिल चलाने के वक्त में गिरते ज़रूर थे भाई। हालांकि ये साइकिल के पीछे तस्वीर है, तस्वीर के आगे एक साइकिल रखा गया, आपको महसूस होगा कि ये लोग साइकिल पे बैठे हैं, लेकिन ये लोग बैठे नहीं हैं। लेकिन ये पीछे वाले का देखो किस प्रकार मतलब ये कर रहा है। तो ये बातें बेफिजूल की है यहाँ, लेकिन हाँ मायने तब रख जाता है जब ये थोड़ा हद तक आपको सुकून दे सकता है। मेरा मानना है कि एक वीडियो के साथ कुछ कुछ सीखते सीखते आपको थोड़ा सा सुकून भी मिलना चाहिए, क्योंकि आए दिन कई लोग अपने काम में बिजी रहते हैं और सुकून का पल मिलना थोड़ा कठिन होता है। ठीक है, तो आओ चलो आता है सब्जेक्ट पे। तो यहाँ आपके घरों में जरूर ही गैसों से खाना बनता होगा, ये यकीनन आप इस पे मतलब राजी होंगे। ठीक है, लेकिन इस बात हमें ये समझना चाहिए कि LPG गैस जो होता है वो पूर्ण रूप से LPG ही गैस होता है, लेकिन इसमें संभावना है कि कुछ और चीज़ों का मिक्स करने के बाद ये थोड़ा सा हमारे वातावरण के लिए और थोड़ा शुद्ध हो जाएगा। क्या इसमें करना होगा, इन विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। दरअसल 6.2% से लेकर इसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, करीबन 15% तक। ठीक है, अब देखो कब तक ये बढ़ जाता है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक सुझाव दिया जा रहा है ना। अब गवर्नमेंट इस पर ये चीज़ करेगी या नहीं करेगी वो तो उनके ऊपर है। जिस प्रकार आप खाना बनाते हो, ठीक है, इन चीज़ों को छोड़ के उन लोग का ये भी कहना है कि आप मतलब इससे छोड़ के बिजली पे करो। ठीक है, अब बिजली का भी चूल्हा आता है, आपको पता होगा बखूबी, आपके घरों में शायद यकीनन होगा। ठीक है, शायद कहने वाली बात क्या है, तो गैस को थोड़ा बंद करो यार। ठीक है, और आगे बढ़ो आप बिजली की ओर, यही सरकार का भी मानना है और यही सलाह है। तो यहाँ एक लास्ट में आखिरी में आप थोड़ा एक लाइन में आप समझ लो कि यहाँ पे 2035 तक मतलब किसी भी तरह करके इसको निपटारा मतलब कराना है, मतलब किसी भी तरह करके ख़त्म करना है। हम लोग को एक मतलब ऐसा वातावरण को बनाना है जो शुद्ध रहे और उसमें बिजली का ज़्यादा ये हो। ठीक है, ये धुआंधारी से मतलब दूर रहो यार, मतलब और क्या ही बोलो, धूम्रपान वाला धुआं नहीं, ये धुआं होता है जो वातावरण को ही ले डूबता है। धूम्रपान तो सिर्फ आपको लेके डूबता है। ठीक है, तो ये स्थिति है, लेकिन साथ में वो भी धूम्रपान भी वातावरण को भी गंदा करता था। आप धूम्रपान से भी बचें, लेकिन हमें पता है कि बहुत कम लोग इस पर मतलब लागू करेंगे, लेकिन करना चाहिए आपको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ पता चला होगा, इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और यहाँ क्या लगता है कि सरकार को ये चीज़ लागू करना चाहिए, या फिर आप सिर्फ इसलिए इसे मना कर दोगे क्योंकि आपके यहाँ पे डीजल का गाड़ी है इसलिए, या फिर ये सोचोगे कि आने वाला पीढ़ी थोड़ा हमारा बेटर हो इसलिए इस चीज़ को लागू कर देना चाहिए। इन विषयों के ऊपर अपना राय जरूर दें। ठीक है, वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं आप मेहनत करते होंगे, अपनी मेहनत से कुछ ना कुछ उम्मीद रखते होंगे। बिल्कुल वही प्रोसेस मुझ में भी होता है। मैं भी एक वीडियो बनाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता हूँ ताकि आप सबको मैं कुछ बता पाऊँ और वैसा मैं भी कुछ सीख सकूँ। ठीक है, आपसे भी मैं कुछ सीखता हूँ जब आप अपना राय देते हैं। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे, क्योंकि हर किसी में होता है पावर और आप में भी है पावर, बस आपको मिलना चाहिए वन चांस। चलो मिलते हैं, बाय, जय हिंद, जय भारत।